हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं बीजों का अंकुरन यानी सीड जर्मिनेशन। तो ये क्या होता है? देखो, जब किसी बीज में इस तरह के किले निकल जाते हैं, ठीक है, इस तरह से वाइट वाइट से, तो इनको ही हम बोलते हैं बीजों का अंकुरन। आपने चने में देखा होगा कई बार कि वो चने जब भिगा के हम रख देते हैं तो उनमें इस तरह से निकल जाते हैं, तो इन्हें ही हम अंकुरन बोलते हैं, यानी अंकुरित हो जाना। ठीक है, तो इसको समझते हैं अंकुरन क्या होता है, कैसे होता है और अंकुरन के प्रकार कितने हैं। इन सब बातों को हम इस वीडियो में समझते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि अंकुरन क्या है। अंकुरन बीजों से नवोद्भिद बनने तक की क्रिया को अंकुरन कहते हैं। यहाँ पे एक शब्द आया नवोद्भिद। नवोद्भिद क्या होता है, चलो इसको समझते हैं। देखो, जैसे कि ये बीज है, हम जब किसी बीज को पानी में भिगोते हैं, ठीक है, बीज में एक भ्रूण होता है, ठीक है, एक भ्रूण होता है। जब हम किसी बीज को पानी में भिगोते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, उसका भ्रूण का जो अक्ष है, ये भ्रूण है, इसका अक्ष है जो ये बढ़ने लगता है, दो भागों में इस तरह से बढ़ता है, ठीक है। और ये दो भागों में बढ़ के यहाँ से एक किल्ला निकलता है इस तरह से, ठीक है, जिसको हम अंकुर कहते हैं। ये अंकुर यहाँ से निकलता है और ये इस तरह से बाहर निकल जाता है बीज के। फिर ये थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, और ये बड़ा होकर फिर इस तरह से बड़ा होता है, फिर पूरी तरह से बाहर निकल जाता है और नीचे जड़ भी पकड़ लेता है। तो जो यहाँ से यहाँ तक की क्रिया है, इसी को ही हम अंकुरन कहते हैं। और अंकुर से ही ये इस तरह से पूरे पेड़ पौधे का निर्माण होता है। तो अंकुर निकालने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो देखो, पहला है उसमें जल। जब जैसे मान लो कि हमें चने का अंकुर निकालना है, तो चने का अंकुर निकालने के लिए पहले हम उसको रात भर जल में भिगो के रखेंगे। फिर उसके बाद नमी देंगे। नमी को आर्द्रता भी बोलते हैं, ठीक है। नमी देने के लिए हम गीले कपड़े में इसको बांध देंगे। और तीसरी चीज़ है जो वो वायु भी इसको मिलनी चाहिए। अगर वायु नहीं मिलेगी तो अंकुर नहीं निकलेगा। चौथा जो है वो तापमान भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखो, अगर अगर अधिक हम तापमान दे देंगे तो नमी सूख जाएगी, ठीक है, यानी उसकी नमी सूख जाएगी। और अगर तापमान नहीं देंगे तो अंकुर नहीं निकलेगा। तो ये चीज़ें हमें अंकुर निकालने के लिए ज़रूरी होती हैं। अब एग्ज़ाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि अंकुर निकालने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो चीज़ें हैं क्या? वो चीज़ें हैं हमारी, पहले मिट्टी। अंकुर निकालने के लिए मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है। चने को आप देखो तो कपड़े में बांध के रख दोगे तब भी अंकुर निकल जाएगा। प्याज को भी आप देखोगे कहीं भी रख दोगे, ठीक है, ज़्यादा दिन तक रखे रहेगा तो उसमें अंकुर निकल जाएगा। दूसरा है पोषक, यानी खाद और मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है और प्रकाश की भी ज़रूरत नहीं होती है। आप अंधेरे कमरे में बीज को रख दोगे तो अंकुर निकल जाएगा, चाहे गेहूँ का अंकुर हो या प्याज का हो या चने का हो, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत हमें अंकुर निकालने के लिए नहीं पड़ती है। तो इतना समझ आपको आ गया। अब आगे हम चलते हैं। अब हम समझते हैं अंकुरण के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन, ठीक है। तो देखो, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है ऊपरी भूमिक अंकुरन या भूमियु परिक अंकुरन, ठीक है, भूमि परिक अंकुरन या ऊपरी भूमिक अंकुरन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इपीगिल जर्मिनेशन। और दूसरा है अधोभूमिक अंकुरन, इसको बोलते हैं हाइपोगिल जर्मिनेशन। तो इन दोनों को समझते हैं। पहला है भूमि परिक अंकुरन। तो देखो, तेज वृद्धि के कारण अंकुरन के समय जब बीज पत्र भूमि से बाहर निकल आते हैं तो उसे भूमि परिक अंकुरन कहते हैं। देखो, बीज पत्र क्या होता है पहले इसको समझते हैं। देखो, आपने गुठली देखी होगी, तो गुठली आम की गुठली के ऊपर इस तरह से एक परत होती है। इस परत को तोड़ोगे तो आप ये बीज निकलेगा, इसको हम बोलते हैं बीज पत्र। इसी तरह आप चने में देखोगे, चने के ऊपर ये झिल्ली होती है, ठीक है, झिल्ली के नीचे ये जो होता है, ठीक है, जिससे सत्तू बनता है, उसको हम बोलते हैं बीज पत्र। तो ये जो बीज पत्र है, जब तेज़ी से वृद्धि होती है अंकुर बीज में, तो अंकुर बाहर निकलता है और अंकुर के साथ बीज पत्र भूमि के बाहर निकल आते हैं, ठीक है, और उसे ही हम भूमि परिक अंकुरन कहते हैं। आप यहाँ पे चित्र में समझते हैं। ये चित्र है, जैसे हमने ये बीज ज़मीन में गड़ाया, यहाँ से ये अंकुर निकला और इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि होने लगी। तो वृद्धि इतनी तेज़ी से हुई कि इसकी जड़ें नीचे चली गईं और ये जो है ये यहाँ से ऊपर भाग गया। तो आप इसमें देखोगे ये इसका छिलका भी इसी के साथ आ गया, यानी जो बीज पत्र है वो भी इसी के साथ भूमि के ऊपर आ गया। तो जब भूमि के ऊपर आ जाता है बीज पत्र तो उसे ही हम बोलते हैं भूमि उपरिक अंकुरन, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये भूमि के बाहर आ गया। इसके उदाहरण हैं इमली, खीरा, पपीता। दूसरा है हमारा अधोभूमि अंकुरन। ये क्या है? अंकुरन के समय जब बीज पत्र भूमि के अंदर ही रह जाते हैं तो उसे अधोभूमिक अंकुरन कहते हैं।
ठीक है। देखो यहाँ पे आप देखोगे तो ये देखो, ये बीज गड़ाया, बीज में से ये अंकुर निकला और अंकुर में से ये जड़ें इधर चली गई, ठीक है, और ऊपर पत्ती चली गई, जड़ें नीचे चली गई, ऊपर पत्ती चली गई, और ये देखो ये बीज पत्र जो है यहीं पे रह गया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, ज़मीन के नीचे ही है तो इसको हम बोलते हैं अधोभूमिक अंकुरण, यानी भूमि के अंदर। इसके उदाहरण हैं चना, मटर, मूंगफली, आम। इनमें जो बीज पत्र होता है बाहर नहीं निकलता है भूमि के। तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें ताकि ऐसे ही आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।